गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण विश्वकर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोकन्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम द एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स एट्सेट्रा। यानी कि आइडेंटिफायर्स का यूज़ हम एरेज का नाम देने के लिए, फंक्शन का नाम देने के लिए और साथ ही साथ वेरिएबल्स का नाम देने के लिए करते हैं। द आइडेंटिफायर्स आर यूज़र डिफाइंड वर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। यानी कि आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होता है सी लैंग्वेज में, क्योंकि इसको यूज़र द्वारा डिफाइन किया गया होता है। आइए अब आगे देखते हैं रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। यानी आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे मैंने दिया है। तो पहला रूल है कि आइडेंटिफायर कैन हैव आइदर अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। कहने का मतलब है कि आइडेंटिफायर्स में अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट में A to Z स्मॉल लेटर या फिर A to Z कैपिटल लेटर दोनों हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। अब दूसरा देखते हैं कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी आइदर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर एंड शुड नॉट बी डिजिट। कहने का मतलब है कि फर्स्ट लेटर जो हमारा रहेगा आइडेंटिफायर का, वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंट, यहाँ पे अगर मैं 8 लिखूँ फिर A लिख दूँ तो ये जो 8 है ये आइडेंटिफायर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डिजिट पहला चीज़ है, डिजिट आ गया है, इसके लिए ये आइडेंटिफायर्स नहीं है। अब तीसरे के बारे में मैंने बात करने जा रहा हूँ। तीसरे में दिया है कि कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। यानी कि कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो कीवर्ड्स होता है ये रिजर्व्ड वर्ड होता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स होता है, आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइन होता है, यानी कि इसको यूज़र डिफाइन करता है, जबकि कीवर्ड ये कंपाइलर को पता होता है कि कीवर्ड्स का काम क्या है, और साथ ही साथ ये भी पता रहता है कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। यानी कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यहाँ पे A to Z या फिर कैपिटल A to Z दोनों लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना। और देखते हैं, कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड। यानी कि जब हम आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन करते हैं तो कॉमा और स्पेस को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हम देख रहे हैं, ये वाला अगर एग्जांपल देखेंगे, सॉरी, ये वाला एग्जांपल देखेंगे, इसमें लिखा है डबल, डबल के बाद पहले ही अंडरस्कोर लिखा गया है, फिर पैसा लिखा गया है। यानी कि मैं अभी आपको रूल में बताया था कि पहले अल्फ़ाबेट रखो या फिर अंडरस्कोर रखो, लेकिन डिजिट को मत रखो। और इस वाले एग्जांपल में देखिए, मैं स्पेस के बजाय PV लिखा हूँ, फिर स्पेस के बजाय मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अंडरस्कोर इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को नहीं छोड़ सकते हो। जो हम लोग स्पेस बटन को टिप के स्पेस देते हैं वो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर्स अलाउ उसको नहीं करता है। अब आगे देखते हैं, और लास्ट पॉइंट, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट यूज्ड एक्सेप्ट अंडरस्कोर।
यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं यूज़ होता है, आइडेंटिफायर्स नहीं यूज़ करता है, केवल अंडरस्कोर को छोड़ के। जैसे यहाँ पे कि एग्जांपल दिया है इंट पीवी, एक एग्जांपल ये है इंट पीवी, दूसरा एग्जांपल है डबल पैसा, और ये तीसरा एग्जांपल है इंट पीवी इंग्लिश। चौथा एग्जांपल है, ये फंक्शन का नेम है यूज़र डिफाइन। देखिए ये सब इसमें जो पीवी है, अंडरस्कोर पैसा है, फिर पीवी अंडरस्कोर इंग्लिश है, फिर ऐड है, फिर उसके बाद यहाँ पे फन दिया है। तो ये सब क्या है, यही सब है आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया है void ऐड, फिर इंट फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन और ऐड ये दोनों आइडेंटिफायर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप उससे नोटिफाई हो पाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।